नमस्ते। मैं आज आपको एक खास बात बताऊंगी, ध्यान से सुनना। लेकिन हम करोड़ों देवी देवताओं को पूजते हैं, मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर इन करोड़ों देवी देवताओं के बजाय हम 9 देवी देवताओं को पूज लें, 9 देवता संसार में, इस सृष्टि के निर्माता सिर्फ 9 ही देवता हैं। इन 9 देवताओं के अलावा इससे बढ़कर अगर कोई देवता हो तो मुझे बताना। मैंने तो प्रत्यक्ष में इन 9 देवताओं के बारे में ही समझा है। अगर आपको नहीं लगता तो बताना कि 9 देवताओं से अगर बढ़कर कोई देवता है तो कोई भी नहीं है। अगर उनको हम दिल से मान लेते हैं और स्वीकार करते हैं तो शिखर तक हम बुलंदियों को छू सकते हैं, ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। इन 9 देवताओं से बढ़कर कोई देवता नहीं है। लेकिन मैं 9 देवता बताऊंगी, उससे पहले मेरा पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपके समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा कि 9 देवता मैं किसके बारे में बता रही हूँ। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे बड़े देवी देवता हैं तो देवी है हमारी माँ। माँ के बिना हम इस संसार सागर इतना सुंदर कभी नहीं देख पाते। दूसरा है पिताजी। माँ और पिताजी के सहयोग से ही हमने ये संसार देखा है, जो स्वर्ग के समान संसार है। अगर वो नहीं होते तो हम इस संसार को देख ही नहीं पाते। इस संसार में जितनी वस्तुएं, जितना ज्ञान हमें मिला है वो सिर्फ माँ और बाप से मिला है। इनसे बढ़कर कोई देवता हो तो बताओ। तीसरा है पृथ्वी, हमारी धरती माँ, धरती जिसने हमारा बोझ सहन किया है। और चौथे देवता गुरुदेव। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। और पांचवा है वायु, जो हम श्वास ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण है। छठा है, गिन रहे हो ना आप? छठा है अग्नि, आग, जो हमारे शरीर में आग प्रज्वलित, जठराग्नि। 7 हो गई। 8वां है योग, आकाश, योग साधना, आकाश तत्व। बाद में बताऊंगी मैं डेफिनेशन इसके बारे में कि योग कैसे है, इनके बारे में बताऊंगी मैं। और जिन्होंने इनके बारे में ग्रहण किया है, ज्ञान किया है, वो कहाँ कहाँ पहुंच गए, मैं बताऊंगी पूरी बात। और 9वां, जो 9 नंबर के देवता हैं, वो है हमारे सूर्य भगवान, जिससे हमारा पर्यावरण संश्लेषण, ये जो संसार चल रहा है उसके बिना संभव नहीं है। अगर ये 9 देवता को हम पूज लेते हैं तो हम ऊंचाइयों तक, शिखर तक पहुंच सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई 10वां देवता है तो बताइए मुझे, इनके बिना कुछ संभव है क्या? इन 9 देवताओं से बढ़कर कोई देवता है तो बताइए, मैं भी जानूं। मुझे तो नजर नहीं आते, आपके नजर में हो तो जरूर कमेंट करना कि हाँ मैडम, इन 9 देवताओं के अलावा भी कोई 10वां देवता है। और मैं इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हजारों दे सकती हूँ कि जिन्होंने इन 9 देवताओं को ध्यान लिया, स्मरण कर लिया, वो शिखर तक पहुंच गए। सबसे बड़ा उदाहरण, ताजा उदाहरण अभी का प्रत्यक्ष में तो हमारे नरेंद्र मोदी जी का दे दूं, जो इन्होंने 9 देवताओं को ध्याया है और अपनी शिखर तक पहुंचे हैं। इनसे बढ़कर और किसका उदाहरण दूं मैं? एग्जाम्पल तो खूब है मेरे पास, लेकिन मैं शॉर्ट में नरेंद्र मोदी के बारे में बताऊंगी। इन्होंने अपनी, जब तक इनकी माँ जीवित थी, माँ को सेवा में इन्होंने, माँ की सेवा सबसे पहले, और माँ के चरण स्पर्श करके ही काम किया करते थे। और तीसरा धरती। आप स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, ये पृथ्वी से ही तो है, इन्होंने योजना चलाई है। चौथी है ज्वार योजना, याद आ गई? ज्वार योजना। 5वीं जल देवता, जल से पूजा इन्होंने, नमामि गंगे, याद आ रहा है? नमामि गंगे। 7वीं इन्होंने योग आकस्मिक, यानी योग को जोड़ा है। और योग दिवस, जो विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, एक नमस्ते शब्द हमारे विश्वकोश में, नमस्ते शब्द को विश्वकोश में जोड़ दिया गया है। ये सब मोदी जी का है। तो इन्होंने कौन से देवता को ध्याया है, सोचना। और 9वां है हमारी सूर्य देव, जो आज घर घर में सूर्य नमस्कार करते हैं। और उदाहरण चाहिए तो और कई बता सकती हूँ, लेकिन आप इतना बड़ा वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ कि हमें, इंसान कर्म करते हैं तो कर्म की पूजा होती है। नाम नरेंद्र मोदी हजारों हो गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का नहीं, नरेंद्र मोदी का सिर्फ काम बोल रहा है। काम की पूजा, कर्म ही पूजा है, कर्म के अलावा कुछ नहीं है। अगर हमने इन 9 देवताओं को, 9 को स्मरण कर लिया, इनके बारे में ज्ञान जान लिया और ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे बढ़कर कोई देवता नहीं है। और हम अपनी बुलंदियों तक, शिखर तक पहुंच सकते हैं। पर्यावरण को बचाओ, ये पर्यावरण, ये सब सूर्य, अग्नि, जल, वायु,
इनके बिना कुछ भी नहीं है, इनसे ही हमारा संसार चल रहा है। और आपकी नज़र में कोई हो तो बताना। एक हम राम को पूजते हैं, श्री कृष्ण भगवान को पूजते हैं। राम बहुत से राम हुए हैं, लेकिन राम के कर्म की पूजा है। राम ने क्या क्या काम किए। हम भी राम बन सकते हैं, हम भी राम बन सकते हैं। उन्होंने भी तो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया था, वो भी एक इंसान ही था। लेकिन राम को नहीं, राम के कर्म को पूजा जाता है कि राम ने कैसे कैसे कार्य किए हैं। राम ने प्रजा के लिए क्या किया है, परिवार के लिए क्या किया है, राम से बढ़कर क्या है। तो हम चोर बन सकते हैं, हम डाकू बन सकते हैं, हम गुरुजी बन सकते हैं, हम प्रोफेसर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वो हमारा कर्म है, हमें क्या बढ़ना है। हम चोर के साथ रहेंगे तो चोर बन जाएंगे, और महान व्यक्ति के पास रहेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक महानता के गुण आ जाएंगे। और हमें क्या बढ़ना है, संगति का असर, उसके साथ रहेंगे, ऐसी बात है। तो कर्म ही पूजा है, कर्म से बढ़कर कोई नहीं है। कोई बड़ा नहीं है संसार के अंदर कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, कोई बड़ा नहीं है। कर्मों की पूजा होती है। अगर हम पाए बाए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होत, हमने पेड़ ही बबूल का बा दिया तो उसके आम कहाँ से होंगे। तो हम जैसा काम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो